तो ये कुछ क्लिप्स पापा की बरसी की हैं जो कि अभी हमने 8-10 दिन पहले ही करी हैं। तो हम लोग जैसे कि विलेज आ चुके हैं, यहाँ की ही विलेज लाइफस्टाइल में अपनी लाइफ को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विलेज में ही पापा की बरसी की जा रही है। तकरीबन पापा को हमारी लाइफ से गया हुआ पूरा 1 साल हो जाएगा कल 20 तारीख को, और आज 19 तारीख है जब मैं ये वीडियो में एडिट कर रही हूँ। और जो बरसी हुई थी वो हुई थी 10 तारीख को, 10 जुलाई को, यानी बरसी 10 जुलाई को हुई थी। रिकॉर्ड में 19 तारीख को कर रही हूँ और पापा को गए हुए कल 20 तारीख को पूरा 1 साल हो जाएगा। और ये 1 साल कितनी जल्दी से निकला है हमारी लाइफ में, आपको यकीन नहीं आएगा। कैसे निकला हमें पता नहीं चला, पर हाँ बहुत पेनफुल था। बहुत कुछ हमें सिखा के और दिखा के गया ये 1 साल। तो ये पापा का बरसी का कार्यक्रम चल रहा है। दोनों मतलब भाई आरखा था जो कि अब पिथौरागढ़ शिफ्ट हो चुका है, और बरसी में दोनों भाइयों का होना बहुत ज़रूरी था। तो ये चल रहा है इधर कुछ कार्यक्रम। और हुआ ये कि जहाँ हम पापा की बरसी करने जा रहे थे, जहाँ हम रहते हैं उसमें ही आगे हम सोचे थे कि बरसी का कार्यक्रम करेंगे, पर उस दिन 3 दिन से लगातार बारिश होने के चक्कर में हमारे को पापा की बरसी का जो कार्यक्रम था वो कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। गांव में ही एक होता है सामुदायिक भवन, वहाँ पे आप अपने कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो घर में हवन करने के बाद हम लोगों ने जो भोज का कार्यक्रम था वो हमने कहीं और शिफ्ट किया। तो सिचुएशन जैसे जैसे चलती आती हैं वैसे वैसे अपना आप ही पता चल जाता कि करना क्या है। इन 1 साल ने ये सब तो सिखा दिया और अब हम इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो चुके हैं। रात तक का भी प्लान यही था कि घर के बाहर ही टेंट का मतलब होगा और सब उधर ही आ जाएंगे, पर बारिश इतनी भयंकर थी कि हमारे को अपने प्लान्स चेंज करने पड़े। जैसे आपने देखा होगा लेंटर के टाइम पे भी हम कहते बारिश ना आए, क्योंकि पूरा मौसम ऐसा हो गया था। और वो तो हमारा लक अच्छा था कि उस दिन बारिश नहीं हुई और लेंटर बहुत अच्छे से पड़ गया, कोई काम में ख़राबी नहीं हुई। ऐसी सेम पापा के भी बरसी के टाइम पे ही हमारा आगे मतलब टेंट लग रहा था, पर यहाँ बारिश की वजह से हमें कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। और ये हवन के बाद जो बरसी होती है उसके बाद हमारे पहाड़ में बनते हैं बड़े और पूड़ी, और उसके बाद कुछ 1 या 2 कितनी भी आप कन्या जमा सकते हो। तो वो सब चीज़ें इस बरसी के अंदर इंक्लूड था। और गाँव में या फिर जितने भी अपने रिलेटिव्स थे उन सबको जिनको हमने बोला था वो सब आ चुके थे, और सबके सब फिर एक एक करके वहाँ गए जहाँ पे हमें बरसी का भोज करवाना था। तो बरसी का हमने सबको भोज करवाया और ये आधे घंटे में ही सारा अरेंजमेंट हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताई थी कि अरेंजमेंट पहले कहीं और था, फिर हमारे को फटाफट वहाँ सेटअप करना पड़ा। और तो यहाँ हम पापा को एक एक करके फूलों से श्रद्धांजलि दे रहे थे। और सच बताऊँ तो पापा की ये फ़ोटो लगती ही नहीं कि पापा हमारे बीच से हैं ही नहीं, ऐसा लगता पापा हमारे साथ ही हैं। जैसे ही खाना सबने खा लिया उसके बाद हमने जितना भी खाना बचा था वो हमने अपने जो हमारे घर पे जो लेबर्स लगी पड़ी हैं उन सबको बंटवा दिया। ये सारा हम पैक कर रहे थे और जो स्ट्रीट पे थे उनको दे दिया। मतलब जितना भी खाना बचा था हम सब ने सारे के सारे हम लोग पैकिंग पे लग गए थे, घर घर के लोग थे हम, और हम सब ने ये लास्ट में काम किया। उठा लूँगा ना। ये हो गई टायर की हालत। तो भाई साहब आज मतलब कोइंसिडेंस समझ लीजिए कि जो बच गए हैं, ये हो गया है कुछ हाल गाड़ी के टायर का। ओह माय गॉड, अभी देख सकते हैं गाड़ी का जो टायर है
वो किस तरीके से फट चुका है। मतलब ओ माय गॉड, ये तारे, माय गॉड, सोच सकते हैं जब इसका ये हाल हुआ होगा तो क्या ही हाल हुआ होगा। मैं मतलब इमेजिन नहीं कर पा रही। अभी हुआ क्या था कि कुछ 2-3 दिन पहले हमारे सामने सेम टायर मतलब उसका फटा। ओह शिट, ट्रैक्टर का टायर फटा। बहुत, ये इधर था मुझे दिखाई नहीं। ट्रैक्टर का टायर फटा, बहुत भयंकर, इतनी तेज भयंकर आवाज़ के माय गॉड, मेरा तो मतलब दिल दहल गया था, ऐसा वाली आवाज़ थी। और आज ऋषु मतलब पिथौरागढ़ उसे छोड़ने गए तो गाड़ी में कुछ ये हाल हुआ है कि टायर हमारा ब्लास्ट हो गया। सो हे एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि टायर का जो मेरा स्टूडियो है, जिसको मैं स्टूडियो बोलती हूँ, इस गाड़ी में जो टायर था आज ही मॉर्निंग में ब्लास्ट हुआ। बहुत मतलब, और 2-3 दिन पहले हमारे संग क्या हुआ था कि 2-3 दिन पहले हमारे आगे ट्रक चल रहा था, वो ट्रक का जो टायर था वो इतनी बुरी तरह से ब्लास्ट हुआ था कि मतलब मेरी तो 1 सेकंड के लिए बिल्कुल हार्ट बीट रुक गई वहीं। और 2-3 से हम उसे देखने के बाद थोड़े सहमे से भी थे कि मतलब ऐसे भी टायर फट जाते हैं। सुना था, मतलब देखा कभी प्रैक्टिकली नहीं था, और अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा। और आज ऐसा हुआ कि आज हमारी गाड़ी का टायर फट गया। मैंने आपको जैसे कि वीडियो में छोटी सी क्लिप दिखाई कि क्या हाल हुआ उसका। तो गाड़ी का टायर फट गया। भाई मतलब पिथौरागढ़ दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी उसको, वो गया, उसे छोड़ने आया था छोटा भाई और मॉम। आज हुआ कि मैं नहीं गई, मैं घर पे ही थी, क्योंकि कल परसों से ही हमारी थोड़ी सी बबलिंग कर रही थी। मतलब टायर थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, बबल से हल्के से कर जाते हैं। लग तो रहा था हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली, और आज ही ऐसा हुआ कि आगे वाली राइट वाला जो टायर है वो बुरी तरह से ब्लास्ट हुआ और मतलब फट गया। और जो उसका हाल हुआ है वो तो आज जो टायर जो फटा है उससे मुझे एक चीज़ याद आई। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ये एज आ मेरी मेमोरी पार्ट है, नो। हमेशा मैं यूट्यूब पे बोलती हूँ कि यूट्यूब पे मेरी एक मेमोरी पार्ट की मैं जर्नी बनाऊँगी जो लाइफ टाइम मतलब रिकॉर्ड रहे। पर जो ये वाली चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरी कोई अच्छी मेमोरी नहीं रही है, बस एज अ पार्ट लाइफ का था, जो कि बहुत ज़्यादा हॉरेबल कह लीजिए या फिर इतना पेनफुल था। हुआ क्या, आज हम लोगों को उस पेनफुल जर्नी से बाहर निकले हुए, मतलब निकले तो क्या ही है, पर सफ़र करते हुए 1 साल हो चुका है। और कल तकरीबन मेरे पापा को गए हुए हम लोगों के बीच से पूरा 1 साल हो जाएगा। आज है 19 तारीख जब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। वीडियो रिकॉर्ड भी इसलिए करी क्योंकि मुझे टायर देखने आना था कि टायर का क्या हाल हुआ। और फिर उसको देखते देखते फिर मैंने सोचा वही चीज़ें मुझे सेम फ्लैशबैक में गई, वो सारी चीज़ें जो अभी आज से हम 1 साल पहले परेशान हो रहे थे। सेम गाड़ी से रिलेटेड हम परेशान थे। पापा की हेल्थ इशू इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मतलब वो एक जो साल हमारा गया है ना, उसके बाद हमें ऐसा लगा कि हम कहाँ कहाँ अपना माइंड डाइवर्ट करें। इतनी बुरा टाइम कह लो उसे, पेनफुल टाइम कह लो उसे, या कह लो हॉरेबल टाइम। मैं तो उसको सीधा उसको एक नाम दूंगी, हॉरेबल टाइम, जो अभी 1 साल पहले हम बिता के। हम लोग 19 तारीख को विलेज आए थे, और आज ही के दिन हम लोग दोबारा से फिर अपने ही घर मतलब काशीपुर जहाँ हम रह रहे थे वहीं गए। तो गाड़ी की भी बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम थी। खैर मैं एक एक चीज़ों पे डिस्कस तो नहीं करूँगी, पर हाँ रफली एक आइडिया दूंगी कि कोइंसिडेंट कह लीजिए या समय सेम लौट के कैसे आ जाता है। तो वो टायर पे बात आई थी, तो बात का रिदम ऐसा आया। फिर हम लोग आज ही के दिन चले गए थे काशीपुर अपने घर, और हम इतने परेशान थे क्योंकि गाड़ी हमने 2-3 महीने पहले ही कटान पे डाल दी थी। क्योंकि हमारी गाड़ी का जो मतलब पापा ने ही डाली थी, वो पापा को मतलब पापा ने अगर एक बार कोई बात सोच लेते हैं तो वो किसी भी हालत में करके ही रहते हैं। तो उनका ये था। तो हालांकि पापा की कंडीशन 2-3 साल से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर इतनी भी ख़राब नहीं थी जो तकरीबन 1 साल से हो रही थी। और फिर लास्ट 6 महीने में तो और ज़्यादा पीक पे पहुंच गई थी। तो हमने गाड़ी का डेट भी एक्सपायरी हो चुकी थी उसकी, तो कटान में पहुंचा दी थी गाड़ी। और उसके बाद जो हम गाड़ी के लिए इतने परेशान हुए हैं, मतलब हद से ज़्यादा परेशान। तो आज सेम वही डे हुआ कि आज के दिन ही टायर हमारा फटा, जबकि हमारे साथ कभी ऐसे मिसहैपनिंग होती है नहीं, बहुत कम ऐसा होता है कि चलो हो जाए। तो कल पापा को गए हुए हमारी लाइफ में पूरे 1 साल हो जाएंगे, पूरा 1 साल, यानी 20 जुलाई। और मतलब मैं वो
मेमोरी तो नहीं, मतलब मैं उस टाइम को शेयर भी नहीं करना चाहती, मतलब वो इतना पेनफुल था। तो कहने का मतलब ये है कि कई कई बार हमारे को लगता है कि लाइफ बहुत बड़ी है और मतलब अभी तो बहुत कुछ बचा है, अभी तो हम बहुत कुछ कर लेंगे वाली बात। बट सच बताऊं तो लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। हमने कभी नहीं सोचा था कि पापा हमारे बीच से एकदम से सेकंडों में ऐसे करके चल देंगे, ऐसा हमने मतलब इमेजिन नहीं करा था, पर वो भी हुआ। और जिस टाइम पापा का मतलब ये टाइम था, उस टाइम पे सच बताऊँ तो हम सारे लोग ऐसे ऐसे हो गए थे। हम एक हफ्ते पहले ही हम लोग मेरठ से आए थे, क्योंकि पापा के जितनी भी डायलिसिस वगैरह के ट्रीटमेंट थे वो सब मेरठ चल रहे थे। तो हम वो पूरे साल तो इतने खुद में भी हम मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं कि वो चीज़ हम आज की डेट में किसी से शेयर भी नहीं करते हैं। इतना मतलब वो पेनफुल वाला दौर था कि 3 महीने पहले डायलिसिस वगैरह का प्रोसेस सब कुछ चल रहा था। उसके बाद हम लोग काशीपुर आ गए थे। और जैसे कि मैं बोलती कि हम सब लोग इधर उधर कैसे हो गए थे, मतलब दीदी मेरठ, बड़ा वाला भाई जो अभी जिसके संग में अभी स्टोन पेपर सीजर वाली जो मैंने अभी कुछ रील्स डाली हैं, तो वो मुंबई था। और छोटा वाला भाई 5 से 6 महीने पहले पुणे से आया था। तो मतलब हम सभी लोग इधर से उधर हो रखे थे, मैं मम्मी और पापा, हम तीनों इस तरह से रहते। कई एक साल तो हम तीनों एक साथ ही ऐसे रहे हैं। पर फिर हुआ ये कि जब लास्ट वाला वो टाइम था, भाई तो मुंबई ही फंस गया था। भाई जिस दिन पापा की डेथ हुई थी उसके सुबह ही उसको हमने जब उसको कॉल करी थी ना कि ऐसा ऐसा हो गया है, मतलब हमने ये बोला था पापा एडमिट है, और उस टाइम पे पापा मतलब चले गए थे और मैंने ही उसको कॉल करके बुलाया था। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो अभी जो टाइम गया ना वो इतना हॉरेबल था कि जो हमने सोचा नहीं था, पहली बात तो वो हुआ। जो सिचुएशन हमने इमेजिन नहीं करी थी वो सारी हुई। और हैंडल करने के लिए इतने कम लोग हम आपस में थे कि मतलब पापा के बाद तो बहुत सारी चीज़ों का नज़रिया हमारा बिल्कुल चेंज हो गया। तो इस एक साल में हम लोगों ने इतना डाइवर्ट होने की कोशिश करी कि हमारा माइंड ना बस लगे रहे कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। और मम्मी को भी हमने पूरी कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर दें ताकि ना फ्लैशबैक में कोई चीज़ जा ही ना सके। क्योंकि जब वो बिल्कुल शांत होकर बैठते हैं या बिल्कुल म्यूट मोड पे बैठ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ क्या चल रहा है। और ये एक साल तो हमने यही करा, हमने अपने जान के अपने अपने आप को कामों में बिजी करा ताकि हम कोई भी पेनफुल जो मेमोरी है या जो पेनफुल वो जो टाइम गया है उसको याद ही ना कर पाए। पर ठीक है, आपको समय ना सबको सिखाता है। तो मैं वो इंसान थी जो हर सिचुएशन में जाके फ्रीज हो जाती थी। और मेरी दीदी हमेशा मुझसे कहते थे जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी ना तू ना मतलब फ्रीज ही हो जाएगी उस टाइम पे भी। क्योंकि एक टाइम पे एक टाइम था जब मैं एक बार मैं किचन में मतलब जो फ्राई पैन होता है उस पर घी डला हुआ था और उस पर आग लग गई थी और मैं उधर ही खड़ी हो गई थी बिल्कुल साइलेंट मोड पे। तब मेरी दीदी ने मुझसे बोला था कि तू मतलब अगर कोई ऐसी भाई कुछ भी ऐसे मतलब कोई सिचुएशन पड़ी तो फ्रीज ही रह जाएगी। पर पापा के दिन हुआ कुछ ऐसा कि पता नहीं मैं फ्रीज ही नहीं हो पाई, मैं फ्रीज ही नहीं हुई, ऊपर से और एक्टिव हो गई। पता नहीं ऐसा लगा कि मतलब मैं ठीक से रो भी नहीं पाई, मैं कुछ कर भी नहीं पाई। पर उस टाइम पे मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने टास्क याद आने लग गए कि ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। और सबको कॉल भी मैं उधर से कर रही हूँ। ये एक साल ने बहुत कुछ सिखाया हमारे को। अकेले भी बहुत सारी जगह खड़े हुए हैं, ये भी सिखा दिया। अब ये है कि पास तो सब चाहिए। ऐसा लगता है कि जब सब संग में होते हैं तो शायद सारी सिचुएशन एक साथ हैंडल करी जा सकती है। जैसे ही अकेले पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम टूटना स्टार्ट कर देते हैं। इस समय को भी मैं ना कोशिश करती हूँ कि रिकॉल करने की, पर फिर जब वो इतना पेनफुल टाइम देखती हूँ तो मैं उसे बिल्कुल भी रिकॉल करना पसंद नहीं करती। पापा जैसे इंसान, मतलब पापा हमारी लाइफ में ऐसे थे जो मतलब पापा थे, हमने कभी कुछ नहीं करा अपनी लाइफ में। इवन पापा इतने प्रोटेक्टिव तो मैं नहीं बोलूँगी, वो ओवर पॉजेसिव थे, ओवर प्रोटेक्टिव थे। मतलब इतने ओवर थे कि उनको लगता था कि मेरे बच्चे सिर्फ मैं उनको ऐसे करके एक शेल्टर में रखूं और उनके ऑरा में मतलब कोई ना हो, ऐसा वाला पापा का। मतलब पापा की अगर बात आई है ना
तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा भी हो सकता है, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इस टाइम पे मैं कौन सी बात को कहाँ लिंक कर रही हूँ मुझे पता भी नहीं चल रहा है, बस कनेक्टेड कर करके कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो में अपनी चीज़ों को ला सकूँ। तो मैं थी कि पापा इतने ज़्यादा केयरिंग कह लीजिए, प्रोटेक्टिव एक वे में कह लीजिए, या ओवर पॉजिटिव कह लीजिए, उनके अंदर ये सारे गुण थे कि हम लोगों को लेके वो ऐसे थे कि हम लोग को ऐसे शेल्टर में उन्होंने रख रखा था और उससे बाहर की हमारी कोई दुनिया थी नहीं, सच बताऊँ तो। मतलब ऐसा नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन या कुछ, पर उनका प्यार इस लेवल तक बढ़ गया था कि उनको लगता था मेरे बच्चे बाहर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, और मैं अपने बच्चों के संग अगर यहाँ खड़ा नहीं रहा तो वैसा हो जाएगा। मतलब उनका ना फ्यूचर प्लानिंग और किसी भी चीज़ को लेके पहले ही एक धारणा कह लीजिए, वो सब उनका मतलब चलता था। ओवर थिंकर थे पापा। तो ओवर प्रोटेक्टिव इस तरह से थे कि मेरा कॉलेज 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, और वो मुझे मतलब अपने ऑफिस से उनका ये डेली का काम था कि मुझे छोड़ के आते थे, फिर लेके आते थे, और ऐसी दीदी के संग भी सेम, ऐसी दोनों भाइयों के संग, मतलब इस तरह से वाला हमारा नेचर है। तो कभी हमने बाहर की ऐसी वाली दुनिया मतलब नहीं फेस की। तो हमें लगता था कि ऐसा तो नहीं लगता था कि सब कुछ ईजी है, पर ऐसा ही लगता था कि कुछ ऐसा भी है जो पापा के जाने के बाद हम लोगों ने देखा। और उन सब चीज़ों का एक कंक्लूजन ये है कि हमने उस 1 साल में ये सब देखा कि जब तक हम ऐसे थे, ये शेल्टर है, जब तक हम ऐसे थे तो हमें लगता था कि नहीं कुछ भी है, पापा खड़े हैं, वो सब कुछ कर लेंगे, मतलब हम ठीक है पर पापा कर लेंगे, हमें ऐसा लगता था। पर आज पापा नहीं है तो ऐसा लगता है नहीं हमें ही सब कुछ करना है। और माइंड की और लाइफ की सिचुएशन ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया, बिल्कुल यू टर्न। मतलब 1 साल के बीच बीच में ना हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, और वो जो चीज़ें हमने देखी ना, उन सब चीज़ों का बस मैं आपको एक कंक्लूजन पॉइंट बताऊंगी जो मैंने सीखा। मतलब मैंने ये सीखा कि देखो आप कितने भी शेल्टर पे हो, कितना भी आप अपने आप को अंदर बंद करके रह लो, पर जब सिचुएशन होती है आपको भागना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। दूसरा, आप सबके साथ रहो, हर किसी के लिए अच्छा करो, ये माइंडसेट रखो, पर उम्मीद लगा के बिल्कुल ब्लाइंडली उम्मीद जिसे कहते हैं वो किसी पे मत करना, किसी भी सिचुएशन में मत करना। मतलब अपना आप को इतना रखो कैपेबल कि ठीक है आप सिचुएशन भी डील कर लोगे, आप फाइनेंशियली भी डील कर लोगे, आप बहुत सारी चीज़ें कर लोगे, बट कहीं ना कहीं जब आप डिपेंड होना स्टार्ट कर देते हैं या आपकी एक्सपेक्टेशन ओवर हो जाती है, तो वो उसका लॉस आपको देखने को मिलता है, और वो हमने देखा भी। और ये मान के रखें, आपको कोई कितना भी प्रोटेक्शन में रखे, एक ना एक दिन आपको उस प्रोटेक्शन को तोड़ के अपनी लाइफ को हैंडल करना ही पड़ता है। शायद ये वो लोग भी नहीं समझ पाते जो पेरेंट्स होते हैं, उनको ये नहीं पता होता एक टाइम बाद जब हम चल जाएंगे तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं तो मतलब निकलेंगे ही, या फिर वो कुछ ना कुछ करेंगी। उनको लगता है कि हम एक शेल्टर बना के चलते हैं और एक्चुअल में यही दुनिया ये बताते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। दुनिया, सच बताऊँ, लाइफ हमारी जो एक अपनी दुनिया चल रही होती है ना, उससे बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है दुनिया, लाइफ स्पेशली बिल्कुल अपोजिट है। तो पापा के बाद ना हमने बहुत सारी चीज़ों में हमारे संग ये हुआ है कि हम अकेले खड़ा होना सीख गए हैं। ऊपर से सबके संग रहो, उम्मीद किसी से मत लगाओ, क्योंकि अगर उम्मीद टूटती है तो फिर हमें उस इंसान से ना मतलब एक अलग ही वाला माइंड सेट हो जाता है। तो उम्मीद कहीं किसी से मत रखो, अपने काम जितना हो सके, छोटे से छोटा काम अपना खुद करने की कोशिश करो स्टार्टिंग से। फिर एक टाइम आके आपको ये लगेगा कि यार ये क्या कितना बड़ा हर्डल है, हम इसे कैसे पार करें, या ये कोई पजल हो गया हम इसे कैसे तोड़ें, ऐसा वाला सिचुएशन ना हो, इसलिए अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखो, ठीक है। और तीसरी बात, जहाँ आपकी जड़ें जमी होती है ना, स्पेशली जहाँ आप बचपन से सरवाइव कर रहे होते हैं, आपका एक अपब्रिंगिंग वाला एक एटमॉस्फेयर होता है, आप वहाँ रहते हैं और आपकी अच्छी खासी वहाँ पकड़ बन चुकी होती है, वहाँ की जगहों को कभी ना छोड़ें। सिचुएशन कहाँ ले जाए वो बात अलग है,
पर जितना हो सके अपनी जड़ों पे जमे रहें, वहाँ से इधर से उधर मत हुए, क्योंकि अगर आप वहाँ से इधर से उधर होएंगे तो हमेशा भटकते रह जाएंगे, जो कि हमने कुछ चीज़ें हमें फेस करने को मिली। हमने कभी ये माइंडसेट नहीं रखा था कि हम विलेज आएंगे, पर हालांकि हमारा विलेज में जो घर बन रहा है वो पापा का ही ड्रीम था और उसे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पर हमने कभी नहीं सोचा था कि हम विलेज आएंगे। हमें विलेज आना पड़ा, हमें बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ा, जो कि हम कभी एडजस्ट नहीं करते थे, वो सब भी करना पड़ा। और कल है वो 1 साल जो हमारे को फिर से वही सारी मेमोरी, सारी चीज़ें, सारा वो हॉरिबल टाइम फिर से रिकॉल कराने का मतलब एक समय है। तो आज है 20 जुलाई, यानी जिस दिन पापा हम सबको छोड़ के चले गए थे। तो आज के दिन हम पापा के लिए एक शांति पाठ रखवाया है। और आज मैं जहाँ पे हम पापा की फ़ोटोज़ रखते हैं, यहीं पे हम पापा को धूप भी करते हैं। और जब कोई ऐसा फेस्टिवल या कुछ होता है उस टाइम पे हम दिया भी करते हैं। तो उस जगह को आज मैं क्लीन कर रही थी और उसके बाद पंडित जी आ चुके थे, शांति पाठ स्टार्ट हो चुका था। अर्घ्य सर्वदेवानां धूपं प्रतिगृह्यताम्। मुझे बताओ। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नारायणी नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भद्रं कर्णोभिः पश्येमां तत्रायस्ते रमस्वासे मे देवी त्वं यदायु। तो आज हमने पापा के लिए एक शांति पाठ रखा है। वो भी मॉम का था कि नहीं 1 साल बाद हमें कराना है, क्योंकि हमने हर 6 महीने में और स्टार्टिंग के 5 महीने में हमने कंटिन्यू पाठ करवाए हैं। और आज देखिए तो ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो हवन होगा शायद वो अपने घर पे ही होगा। तो सच में पहले ये सारे काम पापा करते थे। पहले पापा ये सारे काम कर लेते थे, सारे श्राद्ध सब कुछ मैनेजमेंट, तो हमें सच बताऊँ तो पता ही नहीं चलता था। और आज हम पापा के लिए शांति पाठ कर रहे हैं तो हमें वो फील हो रहा है कि ये भी कुछ मतलब ऐसा एक रिचुअल कह लीजिए या एक ऐसी प्रथा कह लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है ना कि इंसान जब चला जाता है उसके बाद तो आप कुछ भी कर लें, क्या ही फ़र्क पड़ता है। कोई फ़र्क इस चीज़ से, जहाँ तक मैं लॉजिस्टिकली समझ पा रही हूँ, फ़र्क तो इतना कुछ पड़ता नहीं। क्योंकि जितना आप कुछ कर सकते हो ना किसी इंसान के जीते जी कर सकते हो, उसके जाने के बाद आप कुछ भी कर लो, वो सिर्फ अपने मन की और अपने दिमाग की शांति के लिए सब कुछ। रियलिटी तो यही है। बाकी अब इंसान है, जब अपने पे आते हैं तो कई बार जितनी भी फ़िलॉसफी होती हैं या फिर जितने भी हम धारणाएं समझ के चल रहे होते हैं उनको हम साइड रख देते हैं और प्रैक्टिकली बेस पे जो होता रहता है हम वो सब फॉलो करते रहते हैं। और कोइंसिडेंस देखिए कि जब पापा का लास्ट टाइम था तब भी हम तीनों ही थे, बाकी सब एक एक करके बाद में आए थे। और आज भी जब पापा को पूरा 1 साल हो गया है, पापा का शांति पाठ हुआ है, तब भी हम तीनों ही हैं। मतलब भाई कल निकला है बड़ा वाला 19 तारीख को पिथौरागढ़, क्योंकि वो वहाँ पोस्टेड है। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम टाइम पे बिल्कुल सेम हुई हैं। तो ये भी हम सोचते हैं कोइंसिडेंस ही है कि ऐसा भी हो रहा है। अगर वो एक दिन पहले रुक भी जाता तो मतलब हम चारों एक साथ बैठते, पर वो लास्ट टाइम हम 3 थे, आज भी हम 3 ही हवन पे हैं। तो क्या ही बोल सकते हैं अब इसमें। बस ये सब करके थोड़ा मन को शांति मिली और दिमाग को भी थोड़ा अच्छा लगा कि चलो एक पापा का और काम था, इसको हम करें। और इसके बाद जितनी ही पापा की जैसे पापा चाहते थे, जो पापा चाहते थे वो मॉम बैक टू बैक करते चले गए। उस टाइम वो अपनी भी सारी चीज़ें भूल गए। तो कुछ ये होती हैं कनेक्शन, जिस इंसान से आप अटैच होते हैं शायद आपको उसकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं।
और पापा के 5 से 6 महीने के बाद हमने डायरेक्ट ही अपना मकान का काम स्टार्ट कर दिया, ताकि उसमें मम्मी डाइवर्ट हो जाए। और सच में वो टाइम कब निकल गया पता नहीं चला। हालांकि कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जो हमने पापा को याद नहीं किया होगा, और हमारे हर एक चीज़ में पापा की ही बात होती है। पर फिर भी माइंड को डाइवर्ट करना, क्योंकि जब पापा के संग ये सब हुआ था तो मॉम को बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज़ होना स्टार्ट हो गए थे। हम लोगों ने सिर्फ यही ट्रिक लगाई कि किस तरह से माइंड डाइवर्ट किया जाए, और माइंड डाइवर्ट करते करते थोड़ा बहुत तो हमारे को रिलीफ देखने को मिला मॉम की हेल्थ पे। तो यही है, अगर आपके साथ खड़े हैं तो शायद सारी सिचुएशन आराम से हैंडल की जा सकती है। और लास्ट में ये बात बोलना चाहूँगी कि कई बार ना हम रिश्तों को बहुत नॉर्मल ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। रिश्ते ना बहुत टाइम से एक पीढ़ी के द्वारा चलते हुए आते हैं, ठीक है। वो पीढ़ी उनको अपनी दूसरी पीढ़ियों को समझाती है कि आपको ये सब करना है और ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना है। पर कुछ लोग होते हैं जो रिश्तों को महत्व नहीं देते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो सेकंड नहीं लगाते रिश्ते ख़राब करने में, सेकंड। और ये प्रैक्टिकली भी मैंने अपनी हमारे रिलेटिव्स वगैरह इन सब में देखा है। पर उन सब से बहुत कुछ सीखा भी है कि ठीक है, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा करता है। पर अपने आप को ऐसा माइंडसेट रखना कि कभी कोई रिश्ता ख़राब ना हो, ठीक है। कोई नहीं, कई बार चुप रह के भी चीज़ें आगे चल जाती हैं, पर कई बार बहुत सारी चीज़ें रिश्तों में ऐसी कड़वाहट पैदा कर देती हैं कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और जब कोई इंसान हमारी लाइफ से जाता है तो सिर्फ वो नहीं जाता, उसके संग बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं। आपका एक्साइटमेंट चला जाता है, आपका एक अटैचमेंट का लेवल चल जाता है, आपका पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं चल जाता है, आपका बहुत कुछ चला जाता है। तो यहाँ मॉम ने जो पंडित जी आए थे उनको विदा किया, उनको तिलक लगाया और कुछ दक्षिणा जो मतलब रिचुअल्स में होती है वो सब देके, जैसे पापा चाहते थे। पापा कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारे वहाँ कोई आए और मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन से उसको 2 गुना ज़्यादा मिले, ये पापा की सोच थी। तो मॉम तो सेम वही पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और सच में हम सब ने एक तरह से एक दूसरे को ही संभाल खाए। बाकी सारी चीज़ें टेम्प्रेरी बेस हैं, बाकी सारी लोग टेम्प्रेरी बेस हैं, आज हैं कल नहीं हैं, ये वाली स्थिति है। तो ये थी मेरे पापा की लास्ट टाइम की बरसी की एक फ़ोटो, एक झलक, जो कि मैंने इसको अपना एक YouTube का पार्ट बनाया, पर मैं इसको एज अ मेमोरी बिल्कुल भी नहीं भूलने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। बाय बाय। हे एवरीवन, माय नेम इज़ घर क्या फ़र्क पड़ता नाम से आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं।